हमारा जो समाज है 500 साल पहले से जुड़े हैं और सिर्फ जुड़े नहीं हैं, ये हमारे जो समाज की एक जड़ है। इसी के आसपास जो गुरु जाम्बो जी है, उन्होंने 29 नियमों की जो हमारी आचार संहिता बनाई थी, तो वो पूरी प्रकृति से ओतप्रोत है। तो बिश्नोई समाज की मूल अवधारणा भी यही है कि आकाश, वायु, तेज, जल, धरणी, तामे सकल सृष्टि की करनी। मतलब ये जो एक संतुलन है जो पर्यावरण के साथ है, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसा गुरु जाम्बो जी ने 6 सदी पहले बोला था। तो उनकी जो सोच थी वो अपने समय से बहुत आगे की थी। और ऐसा आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, है ना? आज हमने ये कार्यक्रम क्यों रखा? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि साइंटिस्ट बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। क्योंकि मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं हम सब इससे जूझ रहे हैं। हम सब अपनी दिनचर्या में ये देख पा रहे हैं कि कैसे, क्योंकि हम पर्यावरण को साथ में लेकर नहीं चले एज अ होल सोसाइटी, हमें आज दिन दिन में उसके जो चीज़ें हैं वो महसूस हो रही हैं। कैसे कि नदियाँ तालाब जो हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, रेगिस्तान में अभी बाढ़ आ रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। मैं अभी बीकानेर में थी तो जो अभी गर्मियाँ थी, ऐसा मौसम था कि जो सड़क है उस पर टायर चिपक रहे थे, है ना? आप बाहर तो खड़े रह ही नहीं सकते। मैंने गैंगटॉक में काम किया तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स आ गई। और जो गैंगटॉक जो सिक्किम है वो टूरिज़्म का हब है, लेकिन 6-7 महीने तक एकदम बर्बाद रहा मॉनसून की वजह से। वहाँ पे जो टूरिज़्म 100% पे चलता है, सिर्फ 10% पे चला। तो हम आज बाहर सो नहीं पाते मच्छरों के कारण, जो बीमारियाँ इतनी बढ़ रही हैं। दिल्ली में अगर आप देखें तो कितने शोध हुए हैं कि लोगों की जो उम्र है वो 10 साल घटती जा रही है। हर दूसरे व्यक्ति को अस्थमा है आज यहाँ पे अगर देखा जाए। तो हम हर रोज़ इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं। तो आज सिर्फ सोच विचार करने का नहीं, बल्कि कॉल फॉर एक्शन, बहुत ही सही आपने इसको बोला कि अब हमें वो समय आ गया है कि अब हमें स्टार्ट करना है, कर्म करना है, कर्तव्य करना है। और जाम्बो जी ने जो मार्गदर्शन किया था उसको और आगे लेके जाना है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? तो जैसा कि सबने बात करी, मैं भी वही बोलूँगी कि हमें ऐसा लगता है कि हम क्या कर लेंगे, हम कैसे शुरुआत करेंगे। तो उस पर मैं थोड़ा बात करना चाहती हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे फलक जी ने भी कहा और सभी जो एमिनेंट स्पीकर्स थे, सब ने कहा कि आपको खुद से शुरुआत करनी है। लेकिन वो खुद से शुरुआत कैसे होगी? तो आप जो हर दिन आपको एक लाइफस्टाइल अप्रोच है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी 5 जून को जो पर्यावरण दिवस था उस पर कही है कि लाइफस्टाइल अप्रोच, जागरूकता, आप रोज़ क्या कर रहे हैं और कैसे उसमें एनवायरनमेंट का योगदान है। जैसे हम लोग आज सब यहाँ पे बैठे हैं और प्लास्टिक की बोतल से सब पानी पी रहे हैं, तो आप ये चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि बिश्नोई समाज को जो हमारा कॉल फॉर एक्शन है, सबसे पहला कॉल फॉर एक्शन तो यही होना चाहिए कि हम प्लास्टिक को एकदम ज़ीरो कर दें अपनी डेली दिनचर्या से। लेकिन ये कैसे होगा? एटलीस्ट जो प्लास्टिक हम हटा सकते हैं, है ना? तो हर बिश्नोई के, या इनफैक्ट क्योंकि मैं बिश्नोई समाज से हूँ इसलिए ऐसे कह रही हूँ, बल्कि हर इंसान को अपनी जो एक बैग है, जो मेरा जैसे मैं ऑफिस जो लेके जाती हूँ, उस बैग में हमेशा एक बॉटल रहनी चाहिए। वो कांच की हो सकती है, वो स्टील की हो सकती है, वो तांबे की हो सकती है ना? आप हमेशा अपने पास वो बॉटल रखो। आपको बाहर कहीं प्लास्टिक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने, तो क्योंकि मैं मसूरी में भी मैंने प्रोबेशन किया है और गैंगटॉक में मैं रही हूँ, लोग आते हैं घूमने फिरने और 5 गुना कचरा करके जाते हैं। मतलब हम लोग देखते भी हैं और सब। तो हमेशा एक तो अपने बैग में बॉटल रखो, आपको कभी कहीं से बॉटल ना खरीदनी पड़े। दूसरा, आप एक कपड़े का थैला रखो, ठीक है? तो उस कपड़े के थैले में कहीं पे भी आप बाहर, ये आपकी आदत में ही होना चाहिए। तो आप दुकान से कुछ भी खरीद रहे हैं, आप जो सब्जियां लेकर आ रहे हैं, है ना, तो वो एक थैला आपके पास हमेशा। आप घूमने जा रहे हैं तो अपना सारा कचरा उसमें डाल दिया, है ना। और तीसरी चीज़ ये है कि जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो कचरा कर रहे हैं, है ना, उनको नीचा दिखाने की भी ज़रूरत है। जैसा कि फलक जी ने बोला, तो आप उनके सामने उनका कचरा उठाइए और उनको बोलिए। इनफैक्ट जो शादी समारोह और फंक्शन होते हैं, मैंने ये देखा है
कि वहाँ पे कितना प्लास्टिक यूज़ होता है ना, जो प्लास्टिक की ग्लासों से हम लोग पीते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि बिश्नोई समाज की किसी भी शादी में हम प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगे, और अगर कोई कर रहा है तो आप उसको बोलिए कि ये प्लास्टिक यहाँ से हटाओ, है ना। जो प्लास्टिक में सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात कर रही हूँ। अब कुछ ऐसा प्लास्टिक है जो जैसे जो रैपिंग वगैरह में आता है, वो अब हम इस लेवल पे उतना नहीं कर सकते, लेकिन वो सब हमें जितना हो सके एज अ समाज एटलीस्ट हम एक ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री समाज तो हम बन सकते हैं, है ना। और तीसरी ऐसी चीज़ कि छोटी छोटी चीज़ों में दिनचर्या में बदलाव, जैसे जब मैं तैयारी कर रही थी तब मैंने देखा था कि दिवाली के बाद का समय था दिल्ली में। अगर जो लोग थे वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि मैं फ्लैट में रहती थी, 3 BHK था, दूसरी लड़कियां भी रहती थी, तो सामने वाला कमरा हम नहीं देख पा रहे थे। इतना ज़्यादा प्रदूषण था कि सामने वाला कमरा, और हम लोग सब, हमें सांस नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही फिर से कोई शादी आई या फिर से दिवाली आई, हमने फिर पटाखे जला दिए। तो ये भी आई थिंक हमारे कोई भी समारोह, शादी, उसमें हमें ये अपनाना चाहिए कि हम नहीं जलाएंगे पटाखे, क्योंकि उससे कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो एज अ समाज ये छोटी छोटी चीज़ें, फिर जैसे जो हमारा यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, वो इस फ्रंट पे बहुत ज़्यादा काम कर सकती है। एक जो नया आइडिया भी आ रहा है, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, डीक्लटरिंग, मतलब ये एक इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी है जो शायद हम बहुत अच्छे से फॉलो किए जा सकते हैं कि अपनी ज़रूरतें जितनी कम हो सकती है उतना कम करें। आज के टाइम पे फैशन ये नहीं है कि हमने 10 तरह के नए कपड़े खरीद लिए, बट हम उन कपड़ों को कितना रिसाइकल कर रहे हैं, कितना पहन रहे हैं। जैसे कि अभी वापस ट्रेंड आ रहा है कि अपनी मम्मी की शादी को आप अपनी मम्मी की जो लहंगा है उसको आप अपनी शादी में पहनिए। शादियों में इतना इस चीज़ में हम लोग हर दूसरे दिन नए कपड़े, नए जूते। तो युवा पीढ़ी को ये जो डीक्लटरिंग है, जो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल है, उससे क्या है कि आपका दिमाग भी बहुत डीक्लटर होगा, आपका इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं जाएगा। तो अभी जो वो नया ट्रेंड आता है ना कि हर 10 दिन में आप कपड़े बदल रहे हैं, जूते बदल रहे हैं, नया आपका इतना सामान घर में रखने की जगह नहीं है। सो डीक्लटर योर स्पेस, स्पेशली द यंग वंस, उससे, और आप उसको प्रमोट करिए। लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़रों से देखने लगेंगे, आप सबसे ऊपर उठ जाएंगे, और उससे आपको जितना एक्नॉलेजमेंट मिलेगा ना, उतना नए कपड़े पहन के शायद ना मिले। सो फॉलो इट। क्यों हमें हर नए उसमें नए कपड़े पहनने, आप उन्हीं कपड़ों को अच्छे से साफ सुथरे धुले हों और उनकी लाइफ आप नम रखिए। तो ये कुछ चीज़ें जो हम डेली लाइफस्टाइल में, और पब्लिक पूलिंग जैसे हो गई है ना, जैसे हम लोग सब दफ्तर जाते हैं, तो आप अपनाइए कि आप जितना ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सके, 4-5 लोग मिलके जा सकें। दिल्ली में खास करके ये देखने को मिलता है कि आप जब भी कभी भी रेड लाइट पे खड़े होंगे तो आपको दिखेगा कि हर गाड़ी में एक आदमी बैठा रहता है, सबकी अपनी पर्सनल गाड़ी है ना। इस चीज़ को कम से कम करना है, क्योंकि उससे सफ़र तो हम ही कर रहे हैं, उतना ही ट्रैफिक बढ़ रहा है ना, और उतना ही लंबा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाइए और गर्व से अपनाइए। जो भी आप ये एनवायरनमेंट की चीज़ें कर रहे हैं ना, उसमें गर्व महसूस करिए, उसको प्रमोट करिए। लोग आपको अपने आप रिस्पेक्ट से देखेंगे और उन्हें शर्म आने लगेगी अगर वो ये सब नहीं कर रहे हैं। अगर वो एक घर में 4 गाड़ी लेके आ रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो और विकास बिना एनवायरनमेंट के संभव नहीं है। अब मैं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने ये देखा है कि गैंगटॉक में जब मैं थी तो एक 50 करोड़ की रोड बनी थी, अगले ही मॉनसून में लैंडस्लाइड आके पूरी रोड ख़राब हो गई। सेम जैसे मैंने बात की टूरिज़्म की, तो जैसे ही मॉनसून आया टूरिज़्म 10% पे हो गया, है ना। तो कोई भी विकास बिना एनवायरनमेंट को साथ लिए संभव नहीं है। और जैसा कि शिवराज जी ने भी मेंशन किया कि उनको सपोर्ट चाहिए अधिकारियों से, तो मैं पर्सनल लेवल पे ये बोलना चाहती हूँ कि मैं हमेशा से, क्योंकि हमारे समाज के नियम और हमारी मूलभूत इतनी तो शुरू से उस तरह का मानसिकता रही है। मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल अगर दूँ तो हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें एनवायरनमेंट का कहीं ना कहीं सोचते हैं। जैसे मैं वेस्ट सेग्रीगेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहती हूँ। उसमें मैंने क्या किया कि हम लोग बस सबको बोलते रहते हैं कि आप वेस्ट सेग्रीगेट करो। तो मैंने क्या किया था, जब मेरी पहली पोस्टिंग थी तो मैं वहाँ गई, मैं एक एनजीओ के टच में आई और वो बहुत बोलते रहते थे कि ये करना चाहिए, आप ऐसे इम्प्लीमेंट करो। मैंने बोला नहीं, पहले मैं ये करके देखूँगी। तो मैंने अपने घर में क्या किया, बहुत ही सिंपल था, बस आपको 2 तरह के अलग अलग डस्टबिन रखने होते हैं।
उसमें एक बड़ा सा वो होता है, तो मैंने बोला ठीक है मैं 1 महीने तक वेस्ट सेग्रीगेट करके देखूंगी। बहुत ईजी होता है, आपको बस ऑर्गेनिक कचरा एक उसमें डालना होता है, सारा प्लास्टिक का एक दूसरे उसमें डालना होता है। जब मैंने खुद किया 1 महीने, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आप इसको बहुत ईजिली प्रमोट कर सकते हो। तो खुद करना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा विषय है जिस पे मैं खुद भी काम कर रही हूँ, एंड अगर मुझे मौका मिला इसमें आगे जाने का तो मैं काफ़ी वेस्ट सेग्रीगेशन को प्रमोट करना चाहूँगी। और अभी मैं पेट्रोलियम मंत्रालय में हूँ, जिसमें भी मैं बायोगैस पे काम कर रही हूँ। तो किस तरीके से हम गांव में थैंक यू कि किस तरीके से हम जो हमारी गौशालाएं हैं, जो हमारे वेस्ट जो म्यूनिसिपल कमीशन में वेस्ट होते हैं, उनको किस तरीके से हम उनको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबको मेजरली इन्हीं पे कि निजी तौर पे आप शुरू करिए, सामाजिक तौर पे बहुत चीज़ें हम करी जा सकती है, और हम लोग जो प्रशासन में हैं पूर्णतया से इसका सहयोग करेंगे।